अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम सीखेंगे व्हाट आर द रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हमारे पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं? डेफिनेशन देखेंगे तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशंस इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, कि इसमें कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है, वेयर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या हो सकती है? रेसिप्रोकल हो सकती है। लेकिन कब रेसिप्रोकल हो सकती है? अगर मैं x को रिप्लेस्ड कर दूं, जहां जहां x मौजूद है उसको मैं रिप्लेस्ड कर दूं 1/x से, तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो सकती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन हो सकती है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये जो उसने वर्ड लिखा है कि x जो है अगर हम उसको 1/x की फॉर्म में भी ले जाएं तो ये इक्वेशन अनचेंज्ड रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले जहां जहां x मौजूद है उसकी जगह पे आप 1/x पुट करें। x इज 1/x होल पावर 4, वैसे की वैसे रहने दें। माइनस b अगेन x इज 1/x होल पावर क्यूब, सेम रहने दें। x इज 1/x स्क्वायर एज इट इज रहने दें। माइनस b x इज 1/x और प्लस a वैसे भी सिंगुलर है, इसके साथ कोई x नहीं है तो इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी। उसके बाद a 1 पावर 4 इज 1 और x पावर 4 इज x पावर 4। माइनस b 1 क्यूब इज 1, x क्यूब इज x क्यूब, प्लस c 1 स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, माइनस b वन जर b ओवर x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, a वन जर a ओवर x पावर 4 माइनस b वन जर b ओवर x क्यूब प्लस c वन जर c ओवर x स्क्वायर माइनस b ओवर x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें से क्या करना है कि पावर जो है अगर देखी जाए तो वो अरेंज्ड ही है। अरेंज मीन x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 एंड x पावर 1। बड़ी पावर कौन सी है? x पावर 4। x पावर 4 से 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 वैल्यूज को x पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x पावर 4 माइनस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b ओवर x क्यूब प्लस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय c ओवर x स्क्वायर माइनस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b ओवर x प्लस x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज इक्वल टू x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ से ये x पावर 4 कैंसिल, रिमेनिंग इज 1 माइनस ये x क्यूब इन 4 पावर्स में से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग एक पावर रह गई, दैट इज माइनस bx प्लस ये x की पावर 2 इस 4 में से 2 के साथ कैंसिल हो गई, रिमेनिंग स्क्वायर रह गया cx स्क्वायर माइनस x की पावर 1 4 में से कैंसिल हो गई, पीछे 3 रह गया, माइनस x पावर 3b और इसको हम लिख सकते हैं bx पावर 3 प्लस ax पावर 4 दैट इज इक्वल टू, इसको 0 के साथ करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब देखिए ये सेम कैसे है, ax पावर 4 ये लिखा हुआ है, माइनस bx क्यूब ये है, प्लस cx स्क्वायर सेम, माइनस bx और a। तो देखिए क्या हुआ है कि हमने इन सिंपल इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या ऐड किया? 1/x, लेकिन जवाब क्या आया? दोबारा वही इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये था बेसिकली कि अगर आप इस इक्वेशन में x को 1/x के साथ चेंज कर दें या x की जगह पे 1/x लगाएं भी तो वो इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अब हम देखते हैं इस इक्वेशंस के बारे में कुछ सवाल। देखें, ये है हमारी एक्सरसाइज का एक सवाल और ये सवाल जो है वो किस फॉर्म में है? इन द टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो अभी हमने बताया है कि अगर हम x को चेंज कर दे 1/x के साथ तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम इस सवाल में भी x की जगह 1/x लगा देना तो भी ये हमारे पास अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, अब बेसिकली हम ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं? चैप्टर तो हमारा किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, ये समझ लें कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हमने पहले किस में चेंज करना है? 2 दर्जे मसावात में। उसमें चेंज करने के बाद फिर एज यू विश, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने उसे किस मेथड से सॉल्व करना है। 3 मेथड्स हमने उसके सीखे हुए हैं।
सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसकी हाईएस्ट पावर x की पावर 4 हो, देन वो पावर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। देखें x पावर 4, एक कम हुई x क्यूब, एक कम हुई x स्क्वायर, फिर एक कम हुई x, और जब x में से एक निकाल देंगे तो डेट इज x पर 0, और x पर 0 हमारे पास वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, जिनके साथ x मौजूद नहीं होता, तो वो हमारे पास 1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपने इस इक्वेशन को डिवाइड करना है x पावर 4 से, बेसिकली x स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो किस में आ जाए, x स्क्वायर में ही आ जाए। x पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो द रिमेनिंग आंसर इज x स्क्वायर। तो आप x स्क्वायर से सबको डिवाइड कर लें, x पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रिमेनिंग क्या आंसर आएगा। ये x की 2 पावर इन दो में से कैंसिल, रिमेनिंग बच गया x स्क्वायर। यहां से ये x की 2 पावर 3x में से 2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग बच गया x, ये कंप्लीट कैंसिल माइनस 2। यहां से ये x बार इस एक x के साथ कटी तो डिनोमिनेटर में अभी x मौजूद है, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 को किसी भी चीज के साथ डिवाइड कर लें, रिमेनिंग आंसर विल बी 0। अब हम इसको अरेंज करते हैं, किस तरह अरेंज करना है कि स्क्वायर वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, देन x पावर 1 वाली एक साइड पे कर लेते हैं, देन कांस्टेंट वाली एक साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये बनती है ना कि जी पहले क्या होना चाहिए x स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए x, फिर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, देखें ये x स्क्वायर और ये 1 ओवर x स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दें, देन ये x और ये x इन दोनों को एक साथ लिख दें, और कांस्टेंट को लास्ट पे लिख दें। अब यहां से देखें ये वाली वैल्यू मेरे पास स्क्वायर में है, तो इसको मैं ब्रैकेट में इनक्लोज कर देती हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में से -2 कॉमन लूंगी तो इस माइनस की वजह से जो प्लस साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो x -2 तो मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह रिमेनिंग 1 रह जाएगा, x -1 ओवर x दैट इज इक्वल टू -2 और ये 0। अब ये हमारे पास अभी भी अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है। मुझे जब इस सवाल में से सोल्यूशन निकालना है x का, तो मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में होना लाजमी है। ये बेसिकली हमारा जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.3, ये उसका कौन सा केस चल रहा है, ये उसका हमारे पास केस नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, अभी 2 और हैं आपके, टोटल 5 थे ना, ये कौन सा चल रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इस केस में हम यूज करेंगे केस नंबर 1। वो किस तरह, ये देखें, ये x -1 ओवर x, जिसका मतलब है कि यहाँ x की पावर 1 है, और अगर मैं उसे दूसरी साइड पे देखूं तो ये x स्क्वायर और 1 ओवर x स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है कि इनकी वैल्यूज का स्क्वायर लिया तो जवाब स्क्वायर में आया। तो ये कौन सा केस बनता है, केस नंबर 1, कि छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो जवाब दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसमें से मैं सपोज कर लेती हूँ कि x -1 ओवर x मेरे पास इक्वल है y के। ठीक है, मुझे स्क्वेयरिंग के फॉर्म में चाहिए, इसकी स्क्वेयरिंग कर लें, x -1 ओवर x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। इधर फॉर्मूला लगा लें a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये x इस x से कैंसिल, डिवाइड हो रहे थे, x स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू तो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर, और ये जो -2 है वो इस तरफ आके +2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास वो 2 वैल्यूज हैं जो हमने इसमें पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देती हूँ, जिसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लगाएं इक्वेशन 1 में, तो क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 2, नेक्स्ट -2, x -1 ओवर x की जगह क्या लगाएं, y -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2y -2 दैट इज इक्वल टू 0, +2 -2 से कैंसिल,
वाई स्क्वायर माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी कांस्टेंट वैल्यू आपकी 0 है। अब देखें, अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह सोल्व होगी। अगर मैं इसको देखना चाहूँ, अगर मैं 0 यहाँ पे नहीं डालती, तो देखें ये हमारा सवाल कैसे सोल्व हो सकता है कि जी मैं इसमें से y कॉमन ले लूँ। y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2। अब यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आपके पास y की 0 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू y माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये तो y 0 आपके पास आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ये हमारे पास उस इक्वेशन का जवाब आया है जो इन टर्म्स ऑफ y है, और वो इन दोनों मेथड को यूज करने के बाद आई है। सेम अभी भी सवाल हमारे पास किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में, तो इसका जवाब y के फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए। हल मेरे पास आ गया है कि जी एक y की वैल्यू 0 है, एक y की वैल्यू 2 है, लेकिन मुझे तो जवाब चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहां पे मैंने y की सपोजिंग की है ना, वहां पे हम इनके जवाब लगा देंगे, ठीक है। वहां से दो इक्वेशंस दोबारा आएंगे, उन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा तो जाकर पता चलेगा कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद हमने जो छोटी पावर है उसको लेट किया, स्क्वायर किया, उससे सेकंड वैल्यू जो है वो निकाली, ठीक है। देन आपने दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट किया तो वहां से जो आपकी इक्वेशन बनी वो थी स्टैंडर्ड फॉर्म। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में से आपने y के दो आंसर निकाले। अभी हमने x के भी दो आंसर निकालने हैं। यहाँ से जो y के दो आंसर हैं, एक था y इज इक्वल टू 0 और एक है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो y की वैल्यू x माइनस 1 ओवर x है उसमें हमने पुट करना है, तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। हमें पता है y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 ओवर x, तो मैं x माइनस 1 ओवर x को 0 के इक्वल लिख सकती हूँ क्योंकि y की वैल्यू 0 है। और इस तरफ भी y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 ओवर x, तो x माइनस 1 ओवर x को हम लिख सकते हैं इस 2 के इक्वल क्योंकि y की वैल्यू 2 है। फर्दर ये इक्वेशंस हमारे पास सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इनको मैं बारी बारी सोल्व कर रही हूँ। x माइनस 1 ओवर x डेट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है, x, तो x को आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ से x स्क्वायर -1 डेट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब मुझे जवाब x का चाहिए तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। एक हमारे पास x का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड x का आंसर देखें, x माइनस 1 ओवर x डेट इज इक्वल टू 2। अगेन हमने x को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, तो x स्क्वायर इसके साथ x को करेंगे, x से कैंसिल -1, इसके साथ करेंगे तो 2x, x स्क्वायर इधर ही रहने दें, इस 2x को इधर लाकर -2x कर दें, -1 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें मिड टर्म ब्रेक अगर मैं करना चाहूँ तो x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो 1 है और कांस्टेंट जो है वो -1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इनको अगर मैं माइनस करूं तब भी मेरे पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा, लेकिन साइन का इशू आएगा। कैसे साइन का इशू आएगा वो मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। ये देखें, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। तो देखें जब आप लिखेंगे तो ये ब्रैकेट सेम तो नहीं आई ना, इसका क्या मतलब है कि हमारे रूट्स ये गलत हैं, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए a की वैल्यू क्या बन रही है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1। तो यहाँ से हम फार्मूला लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस इंटू b की वैल्यू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 ओवर 2, a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस
2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 और ओवर में 2 1 जार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 2। अब यहां से अगर आप देखें तो मैं स्क्वायर रूट 8 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये देखें स्क्वायर रूट अगर 8 है तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, जो स्क्वायर कैंसिल वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं कैंसिल वो अंदर लिखा जाएगा। तो मैं इस वैल्यू की जगह x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट 8 की जगह मैं 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकती हूँ और डिनोमिनेटर में 2 है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x का जवाब क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 2 x के आंसर्स आ गए हैं जो कि इस इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हम लास्ट पे लिख लेंगे। सॉल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, ये भी हमारा किस फॉर्म में है, रेसिप्रोकल फॉर्म में। रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एडिशनल चीजें क्या आ गई है कि वहां पे x पावर 4 सिंगल थी, यहाँ पे 2x पावर 4 है। ठीक है, लेकिन इससे मसला कोई नहीं होगा। अब देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप सेम, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आपने इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये x2 इस 4 में से 2 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग 2x2 बच गया, प्लस x स्क्वायर इस 3 के साथ 2 में से कैंसिल, x बच गया, माइनस x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 6, ये x इस 2x में से 1 के साथ कैंसिल, 1 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अगेन स्क्वायर वाली वैल्यूज एक तरफ पे कर लें और बाकी वैल्यूज एक तरफ पे कर लें। तो देखें यहाँ से अगर मैं स्क्वायर वाली वैल्यू देखूं तो ये 2x स्क्वायर है और ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर है। यहाँ से प्लस x माइनस 1 ओवर x, देन x को अरेंज किया और कांस्टेंट वैल्यू है आपकी माइनस 6। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अगेन जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन पे जो अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास केस 1 है कि आप लेट कर लो कि जो छोटी पावर है वो आपके पास y है और देन आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो यहाँ से देखें x स्क्वायर, ये x इस x से कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। अरेंज कर लें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर और ये जो माइनस 2 है वो इस तरफ आके प्लस 2 हो जाएगा। अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को अगेन हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसमें इसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 2, देन प्लस का साइन, x माइनस 1 ओवर x की जगह y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले इस 2 को, 2y स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले y स्क्वायर, उसके बाद y पावर 1 और उसके बाद क्या करेंगे 4 में से इसको माइनस 6 को देखेंगे तो वो माइनस 2 आ जाएगा। अब इसके देखें मिड टर्म ब्रेक अगर मैं देखूं 2 2 4 और यहाँ पे 4 के किसी भी मल्टीपल को माइनस करने से
मेरे पास 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये 2y², 2 2 4, ठीक है, -2। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। देखें तो a की वैल्यू क्या बनेगी? 2, b की वैल्यू क्या बनेगी? 1, c की वैल्यू क्या बनेगी? -2। अच्छा जी, यहां से हम अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस टर्म में होगा? इन टर्म्स ऑफ y, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। अब यहां से दो y के वैल्यूज जो हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -b की वैल्यू है +1 प्लस माइनस 1² -4 इंटू a इज 2 एंड c इज -2 ओवर 2 इंटू a इज 2। y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस प्लस 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 ओवर 2 2 ज़र 4। अच्छा, यहाँ से देखेंगे आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 ओवर 4। अच्छा, ये देखें, अब इसमें ये एक हमारी गलती हुई है कि यहाँ पे प्लस का साइन था लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सोन जहां जहां ये यूज हो रहा है वहां वहां इसको प्लस कर लें। ये देखें, यहां से ये भी प्लस हो जाएगा, यहां से ये प्लस हो जाएगा, अगेन इसको प्लस कर देंगे और ये जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा एज इट इज। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ से -4 और -6 हमारे पास कितना हो जाएगा? -10। अब इसके चेक करते हैं, अब इसके मिड टर्म ब्रेक हो जाए। जब इसमें देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 2 10s आर 20 और अगर हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें द आंसर विल आल्सो इक्वल 20। तो अगर हम 5 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा जो मुझे इस मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए चाहिए। तो यहाँ से 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 डेट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 5, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और 4 और 10 2 के डबल पे जा रहे हैं, 2 2s आर 4 y और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को प्लस कर देगा, 2 5s आर 10। अब इसके ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आई हैं तो एक दफ़ा ब्रैकेट लिख दें, या आप ये कह सकते हैं कि जी हमने इन दोनों वैल्यूज में से 2y प्लस 5 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू है y माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो दो y के आंसर हैं 2y प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0, 2y ये -5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। यहाँ से y -2 डेट इज इक्वल टू 0 तो y विल बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अगेन आंसर तो मुझे x में चाहिए तो हमने सपोज क्या किया हुआ है कि जी x प्लस 1/x हमारे पास y के इक्वल है, तो हम दो कंडीशंस बना लेते हैं, x प्लस 1/x, एक दफा y का आंसर क्या है -5/2 और एक दफा x प्लस 1/x, यहाँ y का आंसर क्या है 2। काम वही करना जो लास्ट क्वेश्चन में किया है, इनमें एलसीएम 2x आ रहा है तो 2x से आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू -2x मल्टीप्लाई बाय 5/2। 2x x से मल्टीप्लाई हुआ 2x² प्लस ये x इस x से कैंसिल, 2 1 ज़र 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, -5x, 2x² ये -5x उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये +2 डेट इज इक्वल टू 0। पहले इसी को देख लेते हैं, यहाँ से अगेन 2 2 ज़र क्या होता है 4 और 4 1 ज़र 4, तो 4 में अगर मैं 1 को ऐड करूँ 4 1 ज़र 4 जो मुझे रिक्वायर्ड टर्म चाहिए मल्टीप्लाई करके, मिड टर्म ब्रेक जो ब्रेक करनी है 4 में 1 ऐड करूँगी तो 5 आ जाएगा, तो ये ब्रेक हो सकती है 2x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन लें, x प्लस 2 2 ज़र 4 और ये x पहले कॉमन में प्लस
इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2, तो एक दफा ब्रैकेट वाला लिख दें और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाला। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -2, 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा -1/2। अब सेकेंड टर्म देखें, इस टर्म में देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, खाली x, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ भी 1, तो x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, ये x इस x से कैंसिल, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर इस 2x को उधर ले जाकर माइनस कर दें, प्लस 1, तो देखें यहाँ फॉर्मूला ये क्लोज नहीं हो रहा, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है वो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्लोजिंग हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो फाइनली इसमें आपके 3 x के आंसर्स आ गए, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास इक्वल होगा -2 -1/2 और ये 1। ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।